वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की क्लास जो है आपके लिए, आज का ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से एक बार फिर से लैंग्वेज जो है, बहुत लंबे समय तक जो है मैंने लैंग्वेज की क्लासें रिकॉर्ड नहीं की हिंदी की। तो आज मैं दूसरा वीडियो, एक बहुत लंबे समय पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करा था मैंने हिंदी भाषा का अनुच्छेद का। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और आज फिर से जो है आपके लिए मैं हिंदी का वीडियो बना के लाया हूँ, हिंदी भाषा का अपठित गद्यांश का। कौन सा मेरे दोस्तों? ये देखिए, अपठित गद्यांश। ठीक है, तो अपठित गद्यांश वाला जो है वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ, और आप समझेंगे कि किस प्रकार से जो है अपन इसको करेंगे। देखिए, और जो यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन क्लास जो आपको पढ़ाते हैं, उनका भी आपने देखा, और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। आप देखना मेरा मेथड में किस प्रकार से हिंदी जो है आपको पढ़ाता हूँ। वैसे मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, परंतु देखिए, अगर पढ़ाने की आप में क्वालिटी है, पढ़ाने का अगर आप में तरीका है, तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के उसको जो है आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मजा आ जाए, वीडियो अगर आपको बढ़िया लगे, अच्छा लगे, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी रहेगी अपठित गद्यांश, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का जो है ये पाठ है, और हिंदी भाषा आपको पता है, हिंदी के 4 पैसेज आते हैं, एक पैसेज से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल आपके इससे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, और बहुत टफ जो है आपसे प्रश्न इस में से, हिंदी में से पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को जो है आप एक एक जो है बारी बारी से अपन क्लियर करने वाले हैं। तो हिंदी भाषा में क्या पढ़ेंगे भाई आज अपन? अपठित गद्यांश। अपठित का मतलब होता है मेरे दोस्तों, अपठित का मतलब होता है जो आपने पहले नहीं पढ़ा। पठित मतलब पढ़ा हुआ, अपठित जो आपने पहले पढ़ा ही नहीं, और उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये पहला पैसेज डिस्प्ले पे आपके सामने है। ठीक है, पहला अनुच्छेद जो है आपके सामने है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे इसको। पहले एक बार पैसेज को अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं अपन। तो ध्यान रखना सभी बच्चे, आपको एग्जाम में इस प्रकार से पैसेज दिया जाएगा, एक अनुच्छेद दिया जाएगा, एक गद्यांश जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है, और उस गद्यांश में से, उस पैसेज में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से जो इस पैसेज को सावधानी पूर्वक आपको पढ़ लेना है। ठीक है मेरे दोस्तों, सावधानी पूर्वक जो है आपको पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले पढ़ लेना है। देखिए भाई, तो अनुच्छेद फर्स्ट की अपन यहाँ बात करेंगे। पहला अनुच्छेद है, बहुत समय पहले जंगल में एक विशाल पेड़ था। अब देखो, पेड़ जो था वो कैसा था? विशाल था। ये छोटी छोटी चीजें आपको गौर करनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीजें आपको गौर करनी पड़ेगी। पेड़ कैसा था भाई? विशाल था। यह इतना ऊंचा था कि बादलों तक पहुंच जाता था। पेड़ इतना ऊंचा था कि बादलों तक लगभग पहुंच जाता था। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है, भाई पेड़ कहां तक पहुंच जाता था? तो बादलों तक। कहां तक मेरे दोस्तों? बादलों तक जो है वो पेड़ पहुंच जाता था। आज हम उसे लाल चंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल चंदन। अब देखो, यहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है, भाई उस पेड़ का नाम क्या था? तो उस पेड़ का नाम क्या था? लाल चंदन था, क्योंकि उसकी लकड़ी लाल दिखाई पड़ती थी। बात सुनो, एक पेड़ है जिसका नाम है लाल चंदन। क्या मेरे दोस्तों, पेड़ का नाम क्या है? लाल चंदन। अब लाल चंदन उस पेड़ का नाम क्यों है? क्योंकि उसकी लकड़ी कैसी थी मेरे दोस्तों? लाल। उसकी लकड़ी कैसी थी? लाल दिखाई पड़ती थी। उसकी लकड़ी कैसी दिखाई देती थी मेरे दोस्तों? लाल दिखाई देती थी। आगे देखिए, मैं यहां क्यों हूं? लाल चंदन ने पूछा, मैं यहां क्यों हूं? देखो, इस प्रकार के कोमा में जो सेंटेंस, क्या हो रहा है यार? इस प्रकार के कोमे में जो सेंटेंस होता है वो किसी के द्वारा कहा हुआ कथन होता है मेरे दोस्तों। किसी के द्वारा कहा गया कथन होता है। ये इस टाइप से जो होता है,
ठीक है, तो यहाँ आया कि मैं यहाँ क्यों हूं, लालचंदन ने पूछा। किसने पूछा? लालचंदन ने पूछा। लालचंदन का जो पेड़ है उसने पूछा मैं यहाँ क्यों हूं। अब यहां से प्रश्न आ सकता है कि मैं यहाँ क्यों हूं, ये किसके द्वारा कहा गया है या किसने पूछा है। ठीक है, दुख है कि किसी ने उसे नहीं सुना। क्या कह रहा है? लालचंदन के पेड़ ने कहा कि मैं यहाँ क्यों हूं, परंतु दुख की बात यह है कि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मेरा काम क्या है, ये किसने कहा? लालचंदन के पेड़ ने। क्या कहा? मेरा काम क्या है, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूं, मेरा काम क्या है, मैं क्या भला कर सकता हूं। किसी ने उत्तर नहीं दिया। देखो, जो लालचंदन का पेड़ था उसने पहले कहा कि मैं यहाँ क्यों हूं, उसकी किसने नहीं सुनी। फिर आगे कहता हूं मेरा क्या काम है, मैं क्या भला कर सकता हूं, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूं, मैं क्या भला कर सकता हूं। किसी ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया। लाल चंदन का पेड़ बहुत साल तक खड़ा रहा। लाल चंदन का पेड़ क्या रहा मेरे दोस्तों? बहुत साल तक खड़ा रहा। सभी पेड़ों के पत्ते बर्फ के कारण झड़ गए। देखो, सभी जो पेड़ के पत्ते थे वो बर्फ के कारण झड़ गए। अब यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों, यहां से आपका प्रश्न बनता है कि सभी जो पेड़ थे उनके पत्ते क्यों झड़ गए। तो ये देखो, ये कह रहा है कि पत्ते बर्फ के कारण झड़ गए। किसके कारण मेरे दोस्तों? बर्फ के कारण पत्ते झड़ गए। तो आप जब पैसेज को पढ़ोगे, जब आप गद्यांश को, अनुच्छेद को पढ़ोगे आप, तो सावधानी पूर्वक पढ़ना है। और जब आप गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ लोगे, है ना, तो उसके आप आसानी से आंसर जो उत्तर जो है आप उनके दे पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये यही कह रहा है, मतलब आपको पहले से सोचते हुए चलना है भाई किस टाइप के प्रश्न जो है इसमें से बन सकते हैं। जैसे प्रश्न बन सकता है कि सभी पेड़ों के पत्ते बर्फ के कारण झड़ गए। क्यों झड़ गए थे भाई? बर्फ के कारण झड़ गए थे। पर क्या कह रहा है? पर इसके पास पत्तियां नहीं, बड़ी बड़ी सुइयां थी। सभी पेड़ों के पत्ते तो बर्फ के कारण झड़ गए थे, परंतु इसके पास, किसके पास? लालचंदन के पेड़ के पास पत्तियां नहीं थी, बड़ी बड़ी सुइयां थी, और वह पूरे साल हरा बना रहा। भाई और पेड़ों के पास तो पत्तियां होती, इसके पास पत्तियां नहीं थी, इसके पास बड़ी सुइयां थी, बड़ी सुइयां थी, और वह पूरे साल हरा बना रहा। इसलिए पक्षियों को वह पेड़ पसंद था। पक्षियों को पेड़ पसंद। अब यहां से भी प्रश्न आ सकता है आपका, क्या मेरे दोस्तों? यहां से आपका प्रश्न आ सकता है कि वो पेड़ पक्षियों को पसंद क्यों था। देखो, यहां कह रहा है इसलिए पक्षियों को वह पेड़ पसंद था। अब पक्षियों को वह पेड़ पसंद क्यों था? देखो, क्योंकि वह पूरे साल हरा भरा रहता था। जो पेड़ था लाल चंदन वाला, वो पक्षियों को पसंद क्यों था? क्योंकि वो पेड़ जो है हरा भरा रहता था। देखो, हर पूरे साल, क्या कह रहा है? पूरे साल जो है वो पेड़ हरा बना रहा। साल भर वो पेड़ हरा रहता है, इसलिए पक्षियों को पसंद था। इन वर्षों में पक्षियों के सैकड़ों परिवारों ने उसे अपना घर बनाया। देखो, इन वर्षों में, किन वर्षों में? देखो, बहुत लंबे समय से, बहुत सालों से वो खड़ा था, है ना। तो वो कह रहा है इन वर्षों में पक्षियों के सैकड़ों परिवारों ने उसे अपना घर बनाया। मतलब वो लाल चंदन का पेड़ था ना, उसको किसने अपना घर बनाया मेरे दोस्तों? तो उसको अपना घर किसने बनाया भाई? सैकड़ों पक्षियों के परिवारों ने। ठीक है, यह पक्षियों के बहुत बड़े होटल जैसा था। यह पक्षियों के बहुत बड़े होटल जैसा था। अब यहां से प्रश्न आ सकता है आपका, भाई बड़े होटल जैसा खाली जगह था, बड़े होटल जैसा खाली जगह था, मतलब बड़े होटल जैसा कौन था? तो लाल चंदन का पेड़ था मेरे दोस्तों। किसके लिए? पक्षियों के लिए। सूर्यास्त के समय पक्षियों के चहचहाने की आवाज इतनी ऊंची होती थी कि हिरन अपनी पीठ को पेड़ से नहीं रगड़ पाते थे। देखो, आपने देखा होगा कि कोई सा भी, जैसे माना कि पेड़ है, कोई सा भी पेड़ है, तो पक्षी इसके पास में जाकर क्या करते हैं मेरे दोस्तों? इससे अपनी पीठ को रगड़ते हैं। खुजली चलती है उसको मिटाने के लिए अपनी पीठ को रगड़ते हैं। देखिए होगी आपने, गाय भैंसे पेड़ से जाके अपनी पीठ को या अपने सर को रगड़ती है, ठीक है, खुजली मिटाने के लिए। परंतु यहाँ कह रहा है कि जब सूर्यास्त होता था ना, तो उस समय पक्षियों के चहचहाने की आवाज इतनी ऊंची होती थी कि हिरन अपनी पीठ को पेड़ से नहीं रगड़ पाते थे। मतलब बहुत सारे, बड़ा पेड़ था, बहुत सारे इसमें पक्षी रहते थे। अब आपको पता है थोड़े से पक्षियों की कितनी आवाज आती है? बहुत ज्यादा आवाज आती है। अब जब पक्षी बहुत सारे थे
तो आप अनुमान लगा सकते हो कि उनकी इतने सारे पक्षियों की कितनी जोर की आवाज आई होगी। तो यही कह रहा है कि उसके चिल्लाने की, चहचहाने की आवाज, चहचहाने की आवाज इतनी ऊंची होती थी, इतनी जोरदार होती थी कि हिरण अपनी पीठ को नहीं रगड़ पाता था। अब यहां से प्रश्न बन सकता है, भाई हिरण अपनी पीठ को क्यों नहीं रगड़ पाता था? तो पक्षियों के चहचहाने की आवाज के कारण। आवाज ही बहुत ऊंची थी। चिड़ियों के शोर से उनके कान खराब हो जाए। किनके? हिरणों के। किनके मेरे दोस्तों? हिरणों के। चिड़िया चहचहाती थी ना, तो चिड़ियों के शोर से उनके कान खराब हो जाते थे। किनके मेरे दोस्तों? हिरणों के। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसको पैसेज को आपको इस प्रकार से सावधानी पूर्वक पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको समझ के पैसेज को पढ़ना है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे इनके उत्तर जो है आपको देने हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है डिस्प्ले पे, और इसका आंसर क्या रहेगा ये आपको बताना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक ये लगाया लड़का प्रश्नवाचक चिन्ह पे बैठा हुआ है, क्वेश्चन मार्क के ऊपर बैठा हुआ है। भाई इसका आंसर क्या आएगा? आपको थोड़ा सा वीडियो अट्रैक्टिव लगे, आकर्षित लगे, बड़े बढ़िया लगे, थोड़ा सा मनोरंजन आपका हो, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा देखो मेहनत करता हूँ। प्रश्न है अनुच्छेद 1 का पहला क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर आएगा? तो उसके लिए मैंने इस प्रकार की इमेज बनाई कि ये सोच रहा है इसका क्या आंसर आएगा, तो आपको भी सोचना है कि इसका क्या आंसर आएगा और आपको जो है जवाब देना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन सा मेरे दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डिस्प्ले पे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, सभी बच्चे जो हैं ध्यान से देखेंगे। इस अनुच्छेद में वर्णन है, ये जो अनुच्छेद है इसमें किसका वर्णन है? अब देखो इस अनुच्छेद में किसका वर्णन है? पहला क्वेश्चन है, लाल चंदन के पेड़ जंगलों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? लोग लाल चंदन के पेड़ों का अपने घर बनाने में उपयोग करते हैं। देखो ये चीज कहीं से कहीं नहीं आई, ये तो बिल्कुल गलत है। लोग लाल चंदन के पेड़ों का अपने घर बनाने के लिए उपयोग करते हैं, कहीं से कहीं नहीं आए। लाल चंदन के पेड़ में पक्षी कैसे खुश रहते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, लाल चंदन की हरी पत्तियां कितनी नुकीली होती है, ये भी गलत है। लाल चंदन के पेड़ की हरी पत्तियां कितनी नुकीली होती है, अब इसका वर्णन थोड़ी है इसमें। तो जो मेन जो है इसका आंसर वो आएगा आपका ए। कौन सा मेरे दोस्तों? ए, कि लाल चंदन के पेड़ जंगलों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि सी भी नहीं हो सकता। लाल चंदन के पेड़ में पक्षी कैसे खुश रहते थे, इसका भी वर्णन है यार, वर्णन तो इसका भी है। लाल चंदन के पेड़ में पक्षी कैसे खुश रहते थे, इसका भी वर्णन है। और लाल चंदन के पेड़ जंगलों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो किसके लिए महत्वपूर्ण? वैसे तो पक्षियों के लिए ही थे, जंगलों के लिए। भाई लाल चंदन का जो पेड़ था वह जंगलों के लिए महत्वपूर्ण क्यों होगा? जंगल के, ठीक है, जंगल के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, परंतु किसके लिए? वैसे तो पक्षी कैसे खुश रहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अपन मानेंगे सी को। किसको मानेंगे भाई? सी को। इस अनुच्छेद में वर्णन है, किसका वर्णन है? लाल चंदन के पेड़ में पक्षी कैसे खुश रहते थे, इसका वर्णन है। ठीक है मेरे दोस्तों, लाल चंदन का जो पेड़ था उसमें पक्षी जो है किस प्रकार से खुश रहते थे, इसका इसमें वर्णन है। यह भी हो सकता है लाल चंदन के पेड़ जंगलों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो लाल चंदन के पेड़ महत्वपूर्ण तो है, परंतु जंगलों के लिए क्यों, पक्षी कैसे खुश रहते थे, ये इसको जो है अपन बिल्कुल सही मानेंगे। नेक्स्ट देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? कहानी के प्रारंभ में कौन सा शब्द लाल चंदन के मन के भाव को अच्छे से बताता है? देखो कहानी के प्रारंभ में क्या कह रहा है? कहानी के प्रारंभ में कौन सा शब्द लाल चंदन के मन को अच्छे से बताता है? क्या है रे यार, हेलो, हाँ वो मैडम को बता दिया ना मैंने, रानी में वो मैडम को पढ़ा दो। मैं क्लास में हूँ यार, फोन मत करो बार बार। मैंने बोल दिया उनको, पूछो आप एक बार बात तो करो। कहानी के प्रारंभ में कौन सा शब्द लाल चंदन के मन को अच्छे से बताता है, मतलब लाल चंदन का मन का भाव कैसा था? तो देखो पैसे चलते ही ये रहा, लाल चंदन के मन का भाव क्या है, देखो मैं यहाँ क्यों हूं,
दुख है, दुख बताता है भाई, क्या बताता है? दुख। ये देखो इतना ऊंचा था, बादलों तक पहुंच जाता था, आज उसे लाल चंदन कहते हैं क्योंकि उसकी लकड़ी लाल दिखाई पड़ती थी। मैं यहाँ, देखो यहाँ से देखो, मैं यहाँ क्यों हूं? लाल चंदन ने पूछा। दुख है, किसी ने उसे नहीं सुना। तो उसका मन का भाव कैसा था? दुख, दुख आएगा इसमें। मैं क्या भला कर सकता हूं, किसी ने उत्तर नहीं दिया, बहुत साल तक। ठीक है, तो ये कह रहा है लाल चंदन के पेड़ ने कहा कि मैं यहाँ क्यों? लाल चंदन का जो पेड़ है उसने क्या कहा मेरे दोस्तों? कि मैं यहाँ क्यों हूं? लाल चंदन ने पूछा। दुख है, किसी ने उसे नहीं सुना। तो उसके मन का भाव क्या आएगा? दुख। उसके मन का भाव क्या आएगा भाई? दुख। अब ऑप्शन में क्या है देखो, दुखी था मतलब वो, ये देखिए दुख, ये आ गया, दुख आ गया इसमें। क्या आ गया? दुख। तो बिल्कुल डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुख। देखो कहानी के प्रारंभ में कौन सा शब्द, प्रारंभ में मतलब ऊपर, कौन सा शब्द ऐसा है जो लाल चंदन के मन के भाव को अच्छे से बताता है? तो इसमें आएगा दुख। क्या मेरे दोस्तों? दुख, जो इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको इस प्रकार से पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसके आंसर जो है आपको देने हैं। पक्षी प्रसन्न क्यों रहते थे? देखो पक्षी प्रसन्न क्यों रहते थे? पक्षियों को खाने के लिए बहुत बीज मिल जाते थे, पेड़ साल भर हरा भरा रहता था, पेड़ की पत्तियां इनसे गिर जाती थी और पेड़ बहुत ऊंचा था। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, पेड़ साल भर हरा रहता था, इसलिए पक्षी प्रसन्न थे। कहां पे आया था पैसेज में? देखो ये रहा पैसेज में, आप देख पाते हैं कि हरा भरा रहता था। ये रहा, बर्फ के कारण जड़ जाती थी। देखो यहां से देखेंगे आप, देखो यहां से देखते हैं सभी जो पेड़ थे ना उनकी पत्तियां बर्फ के कारण जड़ जाती थी, परंतु इसके पास, किसके पास? लाल चंदन के पास पत्तियां नहीं थी, बड़ी सुइयां थी और वो पूरे साल भर हरा बना रहता था, इसलिए पक्षी को वो पेड़ पसंद था। देखो यहां से समझो आप, क्या समझे मेरे दोस्तों? यहां से जो है आपको समझना है क्या, कि वह बात समझना, वह पूरे साल हरा बना रहा इसलिए पक्षियों को वो पेड़ पसंद था। ठीक है, वह पूरे साल हरा बना रहा और इसीलिए पक्षियों को वो पेड़ पसंद था। तो पक्षियों को वो पेड़ पसंद क्यों था मेरे दोस्तों? क्योंकि वो साल भर हरा बना रहा, साल भर हरा बना रहा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहां से जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी। कौन सा आएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। कौन सा मेरे दोस्तों? बी। देखो पक्षी प्रसन्न क्यों थे? तो ये आएगा पेड़ साल भर हरा बना रहा इसीलिए तो पक्षी प्रसन्न थे मेरे दोस्तों। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि वो जो पेड़ था वो साल भर हरा भरा रहता था इसलिए पक्षी प्रसन्न थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जंगल में उस विशाल पेड़ का नाम लाल चंदन क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी लकड़ी लाल कलर की थी। कैसी थी? लाल कलर की। तो सिंपल सी बात है कि जंगल में उस विशाल पेड़ का नाम लाल चंदन क्यों पड़ा? पेड़ की ऊंचाई के कारण? नहीं, पेड़ के भीतर की लकड़ी लाल थी इसलिए। बिल्कुल सही है, पेड़ की पत्तियां सुइयों जैसी थी। नहीं, इसमें पक्षियों के परिवार रहते थे। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी। देखो इसमें देख लेते हैं अपन क्यों पड़ा, क्यों पड़ा। देखो बहुत समय पहले विशाल पेड़ था, इतना ऊंचा था कि बादलों तक वो पहुंच जाता था। कहां तक मेरे दोस्तों? बादलों तक पहुंच जाता था। आज हमें ये यहाँ पे रहा, देखो आज हम उसे लाल चंदन कहते हैं, आज हम उसे लाल चंदन कहते हैं क्योंकि उसकी लकड़ी लाल दिखाई पड़ती थी। क्या मेरे दोस्तों? इसमें दिया हुआ है कि उसको लाल चंदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी लकड़ी लाल दिखाई पड़ती थी। कैसी दिखाई पड़ती थी भाई? लाल दिखाई पड़ती थी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? बी। पेड़ के भीतर की लकड़ी कैसी थी मेरे दोस्तों? लाल कलर की थी, पेड़ के भीतर की लकड़ी। देखो जंगल में विशाल पेड़ का नाम लाल चंदन क्यों पड़ा? लाल चंदन क्यों पड़ा? क्योंकि पेड़ के भीतर की लकड़ी लाल थी। कैसी थी मेरे दोस्तों? लाल थी। अब एक बात समझना, क्या समझोगे मेरे दोस्तों, कि जैसा आपको पैसेज में दिया है वैसा सेम टू सेम प्रश्न में नहीं पूछेगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा। पैसेज में, अनुच्छेद में जिस प्रकार से आपको दिया हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम सेंटेंस आपसे मिलता जुलता नहीं पूछेगा, थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, अब जैसे उसमें था कि पेड़ की लकड़ी लाल थी, अब यहाँ क्या कह रहा है? पेड़ के भीतर की लकड़ी लाल थी, थोड़ा सा घुमा के पूछता है। नेक्स्ट देखिए,
लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, जंगल में उस विशाल पेड़ का नाम लाल चंदन के ऊपर डबल आ गया। अगर यार ओ शिट, प्रश्न चेंज नहीं करा, मतलब प्रश्न चेंज नहीं करा, वही प्रश्न रह गया, कोई बात नहीं। 4th नंबर क्वेश्चन देखो, अगले वीडियो में करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3rd, ये 4th नंबर क्वेश्चन है, और 5th नंबर क्वेश्चन भी यही रह गया, केवल क्वेश्चन नंबर चेंज हुआ, इसके वो चेंज नहीं हुए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चेंज हुआ, प्रश्न और उत्तर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें मैं इसको आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लास कितनी लंबी होगी एक बार देख लेता हूं मैं, 20 मिनट की। ठीक है, आज के लिए तो इतना ही खूब है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका इस क्वेश्चन का प्रश्न देखेंगे पहले अपन, इसका प्रश्न क्या था, फिर उसके बाद में जो है नेक्स्ट अनुच्छेद चालू करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आशा करता हूँ आज आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। पढ़ाने का हमारा तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।